हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो आज की वीडियो में हम यूनिट डिजिट के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये यूनिट डिजिट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और आने की संभावना भी काफ़ी अधिक है। तो हम इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानने का हम कोशिश करेंगे कि ये जो यूनिट डिजिट होता है ये होता क्या है। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे संख्या दी हुआ है 98,754, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे संख्या है 69,548, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। इसी प्रकार यहाँ पे है 45,54,400, ये 115, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, ये 5 है। यूनिट डिजिट कहने का मतलब कोई भी संख्या है उसका जो दाएं से पहला अंक होगा वही उसका यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा। मान लीजिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन हो और आपसे एग्जामिनेशन ने पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो आपको हमेशा इस तरह से क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में याद रखना है कि अगर यूनिट डिजिट निकालना है और मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हर एक का यूनिट डिजिट चिन्हित कर ले। इसका 8 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 2 हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसके पहले यूनिट डिजिट को इसके यूनिट डिजिट से गुना करेंगे। जब 4 को हम 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 32। तो हमें अब 32 याद नहीं रखना है, सिर्फ 2 याद रखना है। चलिए 2 याद रखना है। अब 2 को हम इस अगले वाले यूनिट डिजिट से गुना करेंगे, 2 पंचे 10, 10 आ गया, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई किसी भी संख्या में अगर आप गुना कर रहे हो और किसी संख्या के अगर यूनिट डिजिट 0 आ गया, तो हम कितना भी संख्या में गुना करेंगे, तो अगर एक संख्या का यूनिट डिजिट अगर 0 आ गया तो उस सारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 0 होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे 8, यहाँ पे तो 4 8 32 हुआ, 2 हो गया, और 2 से गुना किए 5 में तो 10 हो, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आ गया। अब उस 2 से हम कितना भी गुना करेंगे ये 0 से, तो आगे जो है मेरा आंसर 0 ही आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया 0 हो गया। और मैं आपको बता दूं कि मैं यूनिट डिजिट को 3 टाइप में देखेंगे, और 3 तरह के कंसेप्ट जैसे ही आप देखेंगे और जैसे ही इस तीनों कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो शायद ही कोई क्वेश्चन होगा यूनिट डिजिट से जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम तीनों टाइप को बारी बारी देखने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला टाइप यही आ जाता है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और उसका पावर कितना भी हो, तो उस संख्या का जो इकाई अंक होगा वही संख्या होगा जिसके ऊपर में कितना भी बड़ा पावर दिया हुआ हो। दैट मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए कितना भी बड़ा जैसे अगर मान लीजिए कोई संख्या है, 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, और इसके पावर कितना भी बड़ा हो, किस कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन सिर्फ 0, 1, 5 और 6 में ही लगेगा। ये 4 अंक 0, 1, 5, 6 में ही यही कंसेप्ट, सिर्फ यही कंसेप्ट इस 4 अंक में ही लगेगा। अगर 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा तब ये कंसेप्ट लगेगा। और ये कंसेप्ट ये है कि अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो और इसके पावर में कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट जो है वही अंक हो जाएगा। 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 है होगा, 6 है तो 6 होगा। चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखने का हम कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पे एग्जाम्पल में हम आते, देखिए ये है 656 और इसका पावर है 579। तो मैंने आपको बताया कि अगर संख्या 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो और इसके पावर में कितना भी बड़ा संख्या होगा तो उसका यूनिट डिजिट उसी संख्या का पहला अंक होगा, यानी कि 656 है और उसके पावर 579 है। तो 6 है यहाँ पे, यानी 6 के पावर कितना भी होगा तो उसका यूनिट डिजिट यही सेम अंक ही होगा, यानी 6 होगा। इसी प्रकार सेम 5 में भी लगेगा 755 और इसके ऊपर में 102 है, पावर 102 है, यानी 5 के ऊपर कितना भी, 5 के पावर कितना भी संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। इसी प्रकार 1021 है और इसका पावर 1026 है, यानी यूनिट डिजिट इसका 1 है, और 1 के पावर कितना भी बड़ा संख्या हो या फिर छोटा हो तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 ही होगा। चलिए तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट क्लियर किया कि अगर अगर संख्या 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा और इसके पावर कितना भी होगा तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही सेम अंक होगा। तो चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि एसएससी में कई बार आ चुका है, फ्री में ही नहीं बल्कि मेंस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। और मैं आपको एक बात भी बता पहले चुका हूँ कि अगर किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट अगर एक बार अगर 0 आ गया यूनिट डिजिट और उसको हम कितना भी संख्या से गुना करेंगे
तो यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 5 के पावर कितना भी हो तो उसका यूनिट डिजिट वही संख्या यानी 5 होगा। इसी प्रकार अगर 6 के पावर कितना भी संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट वही होगा यानी कि 6 होगा। और जब हम 5 को और 6 को गुना करेंगे तो 30 होगा और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो होगा। और जीरो से हम कितना भी बाकी जो 7 के पावर 8 के पावर 9 4 के पावर 5 और इस सब में अगर हम जीरो से गुना करेंगे तो मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट जीरो आ जाए और हम किसी से भी गुना करेंगे तो उसका जो फाइनल यूनिट डिजिट जो आएगा वो जीरो ही आएगा। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर आ गया वो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे टाइप फर्स्ट कंप्लीट किए। अब चलिए हम टाइप सेकेंड को हम देखने का कोशिश करते हैं। तो टाइप सेकेंड ये है कि, और टाइप सेकेंड जो है ये सिर्फ 4 और 9 के लिए ये टाइप है। बाइली जो है उसके लिए लास्ट टाइप थर्ड है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई संख्या 4 है, अगर उसका पावर ओड यानी विषम संख्या आए तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा। और अगर संख्या 4 होगा और उसका पावर अगर सम होगा यानी कि इवन होगा तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा। सेम इसी प्रकार अगर संख्या 9 हो और उसका ये पावर अगर विषम होगा तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। और अगर 9 का पावर अगर इवन होगा यानी सम होगा तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा ये 1 आएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम देखने का कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है 784 और 784 का पावर कितना दिया हुआ है, 789। तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी संख्या का, और देखिए संख्या में ये 784 है तो हम 784 से हमको नहीं लेना देना है, सिर्फ इस संख्या को लास्ट प्लेस क्या है, 4 है, तो हमें 4 से याद रखना है। तो मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया कि अगर कोई भी संख्या अगर अगर 4 हो और उसके पावर अगर मान लीजिए अगर सम होगा तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा ये 6 आएगा। अगर संख्या अगर विषम हो, 4 के पावर अगर संख्या विषम होगा तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये संख्या जो है 784 है यानी कि यूनिट इसका जो प्लेस है 4 है। और 4 के पावर कितना है, 779 है। 779 क्या है, तो 779 एक विषम संख्या है यानी कि 4 के पावर जो है विषम संख्या है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। इसी प्रकार देखिए 774 4 है और 4 के पावर कितना है, 26 है। और 26 क्या है, 26 4 के पावर 26 है, 26 ये क्या है, सम संख्या है। और मैंने आपको बताया कि 4 के पावर अगर सम संख्या होगा तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा 6 होगा। अगर 4 के पावर अगर विषम संख्या होगा तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। इसी प्रकार देखिए 789 9, मैंने 9 के बारे में कंसेप्ट बताया कि अगर संख्या 9 है और उसके पावर अगर ऑड है, अगर ऑड होगा तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 होगा। तो देखिए यहाँ पे 985 है, 985 एक क्या है, ऑड है यानी कि विषम संख्या। और अगर मैंने बताया आपको कि 9 के पावर अगर विषम संख्या होगा तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा ये 9 होगा। 9 होगा यूनिट डिजिट अगर ये, तो 9 होगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या है, 9 है, अगर 9 के पावर क्या है 81 और 82 है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम दो तरीके से बनाएंगे कि एक 9 के पावर 81 है तो ये एक क्वेश्चन ये हो गया, और 9 के पावर 82 है यानी कि एक क्वेश्चन ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 9 के पावर पहले अगर 81 को हम देखते हैं तो 9 के पावर 81 जो है एक क्या है, 81 एक प्रकार का विषम संख्या है। और मैं आपको बताया कि अगर 9 के पावर अगर विषम संख्या होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। यानी कि 9 के पावर 81 का जो यूनिट डिजिट होगा 9 होगा, क्योंकि 9 के पावर में 81 है और 81 एक प्रकार का क्या है, विषम संख्या है, इसलिए जो इसका यूनिट डिजिट होगा 9 होगा। अगर 9 के पावर 82 की बात करते हैं तो 9 के पावर 82 है, 82 एक क्या है, 82 एक सम संख्या। और मैंने आपको बताया कि 82 अगर 9 के पावर अगर सम संख्या होगा, 9 के पावर जो 82 है वो एक प्रकार का सम संख्या है। और 9 के पावर अगर सम संख्या होगा तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा 1 हो, यानी कि 9 के पावर 81 का यूनिट डिजिट 9 होगा और 9 के पावर 82 का यूनिट डिजिट 1 होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एक और कंसेप्ट क्लियर किया कि अगर संख्या अगर कोई 4 हो और 4 के पावर अगर ऑड नंबर हो तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा। अगर संख्या 4 ही हो, उसका पावर अगर सम संख्या हो यानी इवन नंबर हो तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा ये 6 होगा। सेम इसी प्रकार अगर संख्या 9 है और उसका पावर अगर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। और अगर संख्या 9 है और उसका यूनिट ये पावर जो है अगर सम है यानी कि इवन है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे मैंने दो टाइप कंप्लीट किए। फाइनल
थर्ड पर जाते हैं। और थर्ड पर जाने से पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि टाइप सेकेंड पे बेस्ड है। तो यहाँ पे टाइप सेकेंड पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि 4 के पावर 1 प्लस 4 9 के पावर 2 फिर 4 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 4, इसी तरह से 4 के पावर 99 और 4 के पावर 100 गया है। तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे तो देखिए हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया है कि अगर 4 के पावर अगर विषम नंबर हो तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा, और अगर 9 के पावर अगर सम संख्या होगा तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा। यानी 4 के पावर विषम है तो उसका यूनिट डिजिट 4 आ गया। 9 के पावर 2 है जो कि एक सम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट 1 आ गया। और यहाँ पे क्या है, पूरे एड में दिया हुआ है यानी जोड़ में दिया हुआ है। तो जब हम 4 को और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। और हम यहाँ पे क्या 5 हमको कब आया, जब हम दो टर्म को जोड़े हैं। और ये टर्म कहाँ तक दिया हुआ, 100 तक दिया, यानी दो टर्म को जोड़ करके हम एक निकाल रहे हैं। और यहाँ पे 100 टर्म दिया होता है, 100 टर्म में अगर हम दो दो का पेयर बनाएंगे तो कितना होगा, 50 होगा। और ये तो 50 हुआ, लेकिन दोनों को जोड़ने से हमें क्या आता है, 5 आता है। तो 5 और 50 बार इस तरह का काम होता रहेगा। यानी 100 टर्म है और दो को हम एक पेयर बनाए हैं और 50 बार करेंगे, यानी 5 × 50, यानी फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो 250 मेरा आंसर होगा। चलिए हम इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने का कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 4 के पावर 1 गुने 9 के पावर 2 गुने 4 के पावर 3 गुने 9 के पावर 4, ये ऊपर वाला एड में था, जोड़ में था, और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि 4 के पावर अगर 1 है यानी कि ऑड नंबर है तो इसका यूनिट जो डिजिट होगा ये 4 होगा। और यहाँ पे 9 है, 9 का पावर 2 है जो कि सम संख्या है, और इसका इसीलिए इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। सेम इसी प्रकार 4 के पावर 3 है जो कि एक विषम संख्या है, तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। और 9 के पावर 4 है जो कि एक सम संख्या है, इसीलिए इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। यानी कि हो क्या रहा है, तो एक बार 4 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है। तो हम करते क्या है, तो देखिए दोनों का अगर हम गुना करेंगे, 4 को एक एक में कितना भी संख्या में अगर 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या होगा। यानी कि 1 को हम इग्नोर भी करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये टर्म कहाँ तक गया है, 4, यानी कि एक 4 आ रहा है, फिर एक ए रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, और संख्या कितना बार तक ये जाएगा, 100 बार तक जाएगा। यानी कि 50 बार 4 आएगा और 50 बार 1 आएगा। तो 1 का कोई तो वैल्यू ही नहीं होगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, जोड़ घटाओ इसमें इसका काम आता है। मल्टीप्लाई में तो 1 का कोई है ही नहीं, कितना भी संख्या में 1 से गुना करो तो वही संख्या आता है। यानी कि यहाँ पे 4 50 बार होगा और 1 भी 50 बार होगा, तो 1 को हम इग्नोर करेंगे। अगर हम 4 को अगर हम 50 बार लिखेंगे तो 4 है, 4 के ऊपर में क्या है, 50 है, और 50 एक क्या है, सम संख्या है। और 4 के पावर अगर कोई सम संख्या होगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो गया, क्योंकि उसका पावर जो है 4 के पावर 50 है। और मैंने आपको बता रखा है कि 4 के पावर अगर सम संख्या होगा तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। तो यहाँ पे मैंने पूर्ण रूप से सेकेंड टाइप को भी क्लियर किया। तो और चलिए अब हम थर्ड टाइप में चलते हैं। तो थर्ड टाइप ये कह रहा है कि 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8 सभी में एक ही नियम लागू होगा जो अभी मैं फ़िलहाल बता रहा हूँ। ये 4 डिजिट जो है 2 3 7 8 सभी में एक ही नियम लागू करेंगे। तो ये कंसेप्ट ये कह रहा है कि अगर पावर के लास्ट 2 डिजिट 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो संख्या के इकाई के पावर 4 होगा। मान लीजिए कोई भी संख्या है और उसका लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उस संख्या का जो कोष्ठ के अंदर का यूनिट डिजिट रहेगा उसके पावर हम 4 करेंगे। यानी कि देखिए 2 के पावर 312 है और लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से पूर्णतः विभाजित, यानी 12 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 या 12 3 टाइम्स में वो पूर्णतः कंप्लीट कट जाएगा। तो मैंने कंसेप्ट ये बताया कि अगर अगर ये जो है ना 2 3 7 8 अगर ये अंक हो और उसके पावर अगर कोई भी अंक हो और अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उस संख्या के पावर हम 4 करेंगे। यानी 12 जो है 4 से पूर्णतः डिविजिबल है, इसलिए हम 2 के पावर 4 करेंगे। 2 के पावर 4 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16,
16 आ गया, 2 के पावर 16, और 16 में 6 इसका यूनिट प्लेस हो जाए, यानी कि 16 आंसर। इसी प्रकार 3 के पावर 192 है। 192 में क्या करना है, तो मुझे लास्ट के 2 यूनिट डिजिट को चेक करना है कि 4 से मल्टीप्लाई है, ये डिविजिबल है कि नहीं। तो अगर हम 4 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 4 से डिविजिबल है। और मैंने आपको बताया कि 2 3 7 8 के पावर अगर लास्ट का जो डिजिट है 2 अगर 4 से डिविजिबल है, तो उसका जो ये जो यूनिट प्लेस है उसके पावर हम डायरेक्ट 4 करेंगे, यानी ये 4 से डिविजिबल है, इसलिए हम 3 के पावर 4 करेंगे। और 3 के पावर 4 यानी कि 81, और इस 81 का यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 होगा, यानी कि मेरा आंसर 1 होगा। इसी प्रकार अगर हम 7 में देखते, 7 के पावर अगर 884 देखते हैं, तो देखिए 784 में अगर देखें तो ये जो कि 48 जो है ये 4 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, हम 7 के पावर 4 करेंगे, और 7 के पावर 4 कितना होता है, 2401, और इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। लेकिन अगर हम इतना 7 का ये 4 क्या होगा ये निकालेंगे, इससे बेटर है कि हम 7 को 4 बार लिख ले, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, और 7 को हम 7 से गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49, फिर इस 2 7 को गुना करेंगे 7 सत्ते 49, और इसका यूनिट प्लेस 9 है, इसका यूनिट प्लेस 9 है, तो 9 को गुना करेंगे तो 81, 81 में यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी मेरा आंसर 1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार इसका जो सेकेंड कंसेप्ट है टाइप थर्ड का, ये कह रहा है कि अगर पावर के लास्ट, ये तो ऊपर वाला मैंने ये बताया कि मान लीजिए अगर कोई संख्या है और वो संख्या 2 3 7 8 होगा, और उसके पावर का जो लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा, तो वो जो संख्या रहेगा 2 3 7 8 उसके पावर हम 4 करेंगे। लेकिन अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो शेषफल को संख्या के इकाई पावर रखेंगे, यानी उस अगर 2 3 7 8 रहेगा, और अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, अगर शेष जितना बच जाएगा ना, तो क्या करना है, वो जो शेष बचेगा उस शेष को उस संख्या का जस्ट पावर कर देना, वही उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। जैसे हम देखिए 2 के पावर लिए हैं 37, यानी 4 से हम इसमें भाग दीजिए, 4 नमा 36, 36 आ जाता है, लेकिन शेष कितना बच गया, 1। तो क्या करना है, तो 2 के पावर 1 दे देना है, 2 के पावर 1 क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा। इसी प्रकार 3 के पावर 82, यानी 4 से इसमें आप मल्टीप्लाई करिए, 4 दूना 8, शेष कितना बच गया, 2, 3 के पावर 2 करिए, यानी 3 तिया 9, यूनिट डिजिट 2 आ गया आंसर। इसी प्रकार क्या करना है, 7 के पावर 423 है, अगर 4 से हम करेंगे तो 4 पंचे 20, 3 शेष बच गया, यानी 7 के पावर 3 करेंगे, 7 का जो क्यू होता है 343 होता है, यानी यूनिट डिजिट पहला स्थान, यानी 3 आंसर। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो देखिए 8 के पावर मैं लिया हूँ यहाँ पे 49 753, तो 53 में अगर हम 4 से देंगे तो 4 एक 4, 4 तिया 12, यहाँ पे मेरा शेष 1 बच गया रिमाइंडर, तो उसको हम करेंगे क्या, तो 8 के पावर जस्ट कर देंगे, यानी 8 के पावर 1 यानी कि 8। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 कंसेप्ट लिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो कि यूनिट डिजिट से होगा। तो यही करिएगा आप कि कम से कम 2 बार इसको रिपीट करिएगा, क्योंकि मैंने जितना भी कंसेप्ट हद तक मैंने थोड़ा फास्ट चलने का कोशिश किया है, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इसको आप जैसे ही कंप्लीट करोगे शायद ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए यूनिट डिजिट से जिसको आप कर ना पाओ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इसी तरह के वीडियो अगर आप चाहती हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी ये परेशानी होती है, टाइम वेस्ट होता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर ऑल।